नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। दिल्ली में जाम पर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो चली है। बीजेपी नेता लगातार सियासत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कट्टर ईमानदार कहे जाने वाले यानी कि मनीष सिसोदिया से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हल्ला बोल कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन दिखाई जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम से आज पूछताछ हो रही है। पूछताछ से पहले डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने बापू को याद किया, भगवान को याद किया। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है तो फिर पूछताछ से डर क्यों लगता है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूछताछ से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। इस शक्ति प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेशी से पहले पूजा पाठ की है और कहा कि सत्य की जीत होगी। अब आपको चौथी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं जहां पर कट्टर ईमानदार यानी कि मनीष सिसोदिया ने बापू को याद किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा और साथ ही बीजेपी ने यह सवाल पूछा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम ने 2 अक्टूबर को बापू को याद क्यों नहीं किया था, बापू जयंती पर बापू का आशीर्वाद क्यों नहीं लिया था, तो फिर आज उनको कैसे बापू की याद आ जाती है। यानी कि बापू को याद करने पर भी लगातार सियासत हो रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर किस तरीके से जुबानी हमला बोला है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में मैं पिछले दिनों जब गया हूँ, मैंने वहाँ के स्कूलों की हालत खराब देखी है, मैंने वहाँ अस्पतालों की हालत खराब देखी है, मैंने नौजवानों को नौकरी के लिए बिलखते हुए देखा है, मैंने वहाँ लोगों की बहुत बुरी हालत देखी है गुजरात में। और आज गुजरात में लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। आज लोगों को हमने जाके कहा है गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपके भी स्कूल दिल्ली के स्कूलों की तरह अच्छे होंगे, आपके भी अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की तरह अच्छे होंगे, आपके यहाँ भी बिजली के बिल जीरो आएंगे, आपके यहाँ भी ईमानदारी से नौकरियां लगेंगी और लगेंगी। तो ये आज हमने गुजरात में कहा है और गुजरात के लोगों को इस पर भरोसा है, इसीलिए बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्ने भ्रष्टाचार है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता के लिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में तो कहीं ना कहीं यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो चली है। आपने सुना किस तरीके से यहां पर संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि अगर करप्शन का वर्ल्ड कप होता है तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। सवाल पूछे जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जश्न मनाते हैं। ये बात यहां पर आम आदमी पार्टी की
बात करते हैं तो उन पर कही जा रही है, और साथ ही यहां पर बीजेपी लगातार बैक टू बैक आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमले बोल रही है। तो अब ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। सिसोदिया से पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है, ये बात देखने वाली होगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कल ये बता दिया था कि दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी ने बैक टू बैक ट्वीट करते हुए ये कहा कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको जेल होगी ही। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है, और साथ ही यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर संबित पात्रा ने आपने सुना उनको किस तरीके से यहां पर संबित पात्रा ने कहा कि अगर करप्शन का वर्ल्ड कप होता है तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही तिलक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के। अमित जी, सबसे पहला सवाल आप ही से रहने वाला है, एजेंसी पर आपको भरोसा नहीं है क्या सर? ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। आप भगत सिंह से तुलना कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? कट्टर ईमानदार हैं आपके नेता, तो फिर जांच से डर क्यों लगता है? नहीं, कहां डरे हो जी, एक बात बताइए, कहां डर गया? ये बीजेपी कहती है सर। आप तो देख रहे हो ना, बीजेपी तो कहेगी जी, आप तो देख रहे हो कि घर से, दरवाजे से, लॉक से, बैंकर से सारे जांच एजेंसियां, सारी ईडी 2-3 महीने से लगे हुए कि नहीं लगे हुए जी, इनको एक ढेला भी नहीं मिला जी। आज इनकी, हमारे मनीष सिसोदिया जी का जब गुजरात दौरे की नौबत आ गई तो इनकी आज जांच बैठ गई जी, ये जांच करा ले, मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद कर दे जी, ये सारे करप्शन लगा दे, सारे इल्जाम लगा दे जी, गुजरात इनका जीतना बस की बात नहीं रह गया। जी, ये सारा खेल जो हो रहा है वो आपको भी समझ में आ रहा है और पूरे देश की जनता ये इस बात को समझ रही है जी, कि ये गुजरात का चैलेंज चल रहा है, चैलेंज गुजरात 2020 चल रहा है जी, और गुजरात 2020 में आम आदमी पार्टी अपनी जीत बहुमत सिद्ध कर चुकी है। जी। अब इनको डर लगा हुआ है कि गुजरात की चाबी अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाती है जी, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का, पूरे विश्व का खेल खत्म। जी, ये मतलब ये खत्म करा के जाएंगे, अपनी जमानत जब्त करा के जाएंगे। जी, तो ये डरे हुए हैं और देखिए जेल जाने से हम नहीं डरते, हम तो आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकले हुए पार्टी है। जी, हमें ना जेल जाने से डर लगता है, ना धरना प्रदर्शन से डर लगता है। जी, डर इनको लगना चाहिए जिनको हराम की खाने की आदत हो गई है, जी, जो आज इस पे इतना करप्शन लगा रहे, जो अपनी मंत्रियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। जी। तो हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई चिंता भी नहीं है। मनीष सिसोदिया जी जा रहे हैं, कोई बात नहीं। और आपने कही बात कि भगत सिंह जी को डाल दिया, भगत सिंह जी को फांसी चढ़ गई थी। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने अपने नेताओं को भगत सिंह से कंपेयर किया है। आपको पता है कि भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह वो थे जिन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ किया। भगत सिंह वो थे जिनकी वजह से हमको आजादी मिली। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ तिलक सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आज जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। तिलक जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी यहाँ पर चुनावी कार्रवाई कर रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव होने हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। तो क्या हम इसे ये समझें कि पॉलिटिकल कार्रवाई की जा रही है बीजेपी की तरफ से, या ये कहें कि एजेंसियों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है जी, और वो किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती। जी। दूसरी बात ये कि भ्रष्टाचार को जिस तरीके से ये लोग महिमा मंडित कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और एक नंबर के एक्यूज्ड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, वो बिल्कुल भी देश के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। देश के लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार को इस तरीके से महिमा मंडित किया जाएगा, जुलूस निकाले जाएंगे सड़कों पर,
जी। तो ये देश के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसी महान आत्माओं से अपने आप का कंपैरिजन करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी। मैं इससे भी ज्यादा 10 कदम आगे बढ़कर बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी के लोग हैं, अगर आप आंदोलन से निकले हुए महान नेता हैं, तो आपको भ्रष्टाचार का सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। सीबीआई के सामने बड़े सम्मान के साथ पेश होकर के उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। जी सर, आप संजय राउत, जी, सत्येंद्र जैन जी, और नवाब मलिक बनने की कोशिश में आप लोग 100% जैसे वो लोग जेल गए थे, जैसे उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, वैसे ही आप भी जेल जाएंगे। जी, आप इस चीज को मान लीजिए जी, कि देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं जी, और वो बिना सबूत के कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाती हैं। जी, मैं इससे और आगे थोड़ा सा बढ़ के कहना चाहता हूं, अगर आप बिल्कुल भी निर्दोष हैं, आपने देश का पैसा नहीं खाया, आपने शराब घोटाला नहीं किया, आपने बिल्कुल आप दूध के धुले हुए हैं, आपने कुछ नहीं किया हुआ, तो कोर्ट से आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी अगर आप अरेस्ट होते हैं तो। जी। मैं इससे भी और थोड़ा सा आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि आपके सूत्र इतने मजबूत हैं कि सुबह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साहब कहते हैं कि आज मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी। इसका मतलब आपने कुछ तो कुकर्म किया हुआ है, जी। घोटाला तो किया हुआ है, करोड़ों रुपए तो देश के टैक्स पेयर का पैसा खाया हुआ है। जी। आपको कैसे पता आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी। और अगर आपको पता है गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इसका मतलब आपने पैसा मोटा खाया हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं। सीबीआई बहुत ही ढंग से और अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी को गिरफ्तार करती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। अमित जी जवाब दीजिए। यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तभी आप डर रहे हैं, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो आप डरिए मत, जो कार्रवाई होती है उसे होने दीजिए, कोर्ट आपके पक्ष में जाएगा अगर आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो। नहीं तो कार्रवाई आज से थोड़ी ना हो रही है जी। कार्रवाई आपके नजर में 2-3 महीने से चल रही है जी। और ये कह रहे हैं कि जेल जाने के लिए मनीष सिसोदिया जी को आह्वान हो गया, तो ये तो समझे नहीं। आज से कार्रवाई नहीं, 2-3 महीने से चल रही है, आज तक कोई सबूत मिला? ईडी को कुछ मिला? जी। आप लोगों को कुछ मिला? जी। बैंक में कुछ मिला? जी। घर में कुछ मिला? कहीं कुछ भी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट आ गई है और आज ही आपको पूछना था जब मनीष सिसोदिया जी का गुजरात का दौरा था। जी। गुजरात का दौरा करके आ जाते, फिर आप पूछताछ कर लेते। जी सर। जी सर, पूछताछ करता कौन है? पूछताछ बीजेपी तो करती नहीं है, एजेंसियां करती हैं। बीजेपी करवा रही है। देखिए, एजेंसियां सब मिली भगत है। जी। जिसकी सेंटर में सरकार होगी, जी। जो एक एक दिन में एक एक डिसीजन लेने चल दे, रात को 12 बजे नोट बंद कर दे, रात को 12 बजे जीएसटी चालू कर दे, जी। उसको एजेंसी से क्या मतलब? वो पूछता क्या है एजेंसी से? जी ठीक है, एजेंसी से पूछते। देखिए अब तो कोई हल नहीं करता। तिलक जी जवाब दीजिए सर। देखिए भैया, जी। देश में जितनी भी एजेंसियां हैं वो चुनाव को देखते हुए कभी काम नहीं करती हैं, एक बात। दूसरी बात ये, मनीष सिसोदिया, देश की यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अरे भाई रुकिए ना, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आप जैसे लोग सत्ता पे बैठ गए हैं जी, और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक कट्टर ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं जी, और ये बताते हैं कि बाकी जितने दुनिया में और देश में जितने भी नेता हैं जी, वो सब भ्रष्ट हैं। जी। एक आप ही कट्टर ईमानदार हैं, एक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही कट्टर ईमानदार हैं, बाकी सब लुटेरे हैं। तो ये गलतफहमी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और ये पता चलेगा सर, अगर उन्होंने कि भ्रष्टाचार बाकी किया तो तो सब जेल में लोग डालिए ईमानदार हैं, ना। लेकिन आप कट्टर बेईमान हैं और कट्टर भ्रष्ट हैं आप। जी तिलक जी, अगर इलेक्शन कमीशन आपसे अगर पूछ के दिल्ली काम के नहीं करेगा। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने तिलक जी, भ्रष्टाचार साबित हो किया है गई। तो आप जेल में डालिए, आपको आजादी है तो डालते क्यों नहीं आप उनको जेल में? कितनी बार आपने छापेमारी किया उनके घरों में, लॉकर में आपने छापेमारी किया है, तो क्या मिला आपको? देखिए जनाब, मैं आपकी बात का बड़े विनम्रता से जवाब देता हूँ। जी। मैं फिर कह रहा हूँ, एजेंसियां जो काम करती हैं वो किसी न्यूज चैनल के एंकर के कहने से नहीं करती हैं। जी। ना यहाँ पे जो ये आम आदमी पार्टी के जो महोदय बैठे हुए हैं
न इनके कहने से करती है कि चुनाव पहले कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद गिरफ्तार तो कीजिए। किसके कहने पे काम करती है? कानून उनको अपने तो तरीके आजादी से काम रहती है करता ना। है, कानून का अपना तरीका होता है जी। काम करने का, कानून की एक प्रक्रिया होती है काम करने जी। की, उस प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। और जब कानून को सबूत मिलता है तो उसको गिरफ्तार भी किया जाता है और जेल भी भेजा जाता है। ठीक है। अगर सबूत नहीं मिलते हैं, उसने कोई कुकर्म नहीं किया, उसने कोई टैक्सपेयर का घोटाला नहीं किया हुआ, जी। शराब घोटाला नहीं किया, देश का पैसा नहीं खाया हुआ, तो वो बाइज्जत बरी हो जाता है इस कानून से। जी ठीक है, मैं लौटूंगा। अमित जी जवाब दीजिए सर। यहाँ पर बीजेपी ने कहा है कि अगर आपने गलत किया है तो आपको जेल जरूर जाना पड़ेगा, और साथ ही जो एजेंसी होती है वो किसी के कहने पर काम नहीं करती हैं, उनको अधिकार होता है कि वो कार्रवाई करें, और कार्रवाई के बाद जो भी आरोपी होगा उसे गिरफ्तार किया ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो भी भ्रष्टाचारी होगा, जी ये कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं है, जो भी भ्रष्टाचारी होगा जी उसको जेल जाना ही पड़ेगा। जी लेकिन एक ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचार में फंसा के आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको बार बार परेशान किया जा रहा है। जी सर, अरे सत्येंद्र एक बार जैन अपने ईमानदार गिरवाने में थे जाओ। क्या? ईमानदार है। आपकी कौन? ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप बताइए। आज मनीष ये सिसोदिया बात आपके पास है, ईमानदारी का देखिए, सर्टिफिकेट आप कहां से छपवाया है आपने? अपने कौन सी गिरवाने में भी यूनिवर्सिटी झांक से के छपवाया है देखिए, आपने? एक बार अपने गिरवाने में झांक के देख लीजिए। अगर वो ईमानदार हो गए तो कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगा। कोर्ट बताएगा कि ये ईमानदार है या बेईमान है। आप नहीं कुछ नहीं होना बताओगे। मनीष सिसोदिया जी को कुछ नहीं होना। ना तो आप जेल करा सकते, नहीं ना तो आप जेल करा सकते। सुनिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत तिलक जी सुन डालिए। लीजिए सर, तिलक जी सुन लीजिए। हमने आपकी बात सुन ली। तिलक जी सुन तो हमने लीजिए आपकी बात सर, सुन ली। मौका मिलेगा आपको। ठीक है अमित जी बोलिए, बात पूरी करिए अपनी। अपने गिरवाने में भी झांकिए, जी खाली दूसरों के गिरवाने, दूसरे की जेब पे हाथ डाल रहे हो। अरे जब दूसरों करप्शन के किया जेब में नहीं होगा होता। सामने अरे आएगा, भैया रुको, जांच का टाइम काम है, पास जांच मत करो यार। करेगी। दूसरों के आपको दर्द क्यों हो रही है? गिरफ्तार नहीं जागते, जो सिर्फ भारतीय जनता भ्रष्टाचारियों के पार्टी को गिरफ्तार दर्द जागते क्यों हैं। हो रही है? सिर्फ भ्रष्टाचारियों के गिरफ्तार नहीं हम जागते हैं। इसमें नहीं, ये सुनिए, दूसरों आपको का सुनना तीसरों पड़ेगा। के उसे उठो के मत कीजिए, भ्रष्टाचार- टाइम पास मत कीजिए आरटीवी पर बैठकर। देखिए, ये तो और गलत वजह तुक्केबाजी कर मत रहा है। कीजिए, ये तुक्केबाजी करने यहाँ पर आप टाइम पास जोर करने से तिलक जी का सुन फायदा लीजिए, क्या? मौका दूंगा नहीं, सर मैं सुनना आपको, पड़ेगा। पूरा मौका लॉजिकल मिलेगा बात आपको बोलने कीजिए। का। आपको बोलने का जी। पहले तिलक जी सुन लीजिए बस। पहले तिलक जी का जी जी नहीं, अमित जी पहले बोलिए। तिलक जी को बोल रहे, बोलिए तिलक जी। नहीं, तिलक जी को बोलने दीजिए। हाँ मैं बोल लेता बोलिए। हूँ, देखिए भैया जी, मैं बोलिए बोल सर। लेता हूँ, फिर आप बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी देखिए, पहली बात तो ये कि एजेंसियां जो है ना, वो जो ईमानदार और बेईमान का सर्टिफिकेट नहीं बांटती हैं। वो आपको कोर्ट बताएगा कि आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं। जी। आप वहां पे जाइए, इज्जत के साथ जाइए, अपने सवालों के जवाब दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो कोर्ट आपको बाइज्जत बरी करेगा। बाइज्जत बरी सुना है आपने, बाइज्जत बरी। जी। और अगर आप बेईमान हैं तो सत्येंद्र जैन, संजय राउत और नवाब मलिक की तरह जेल में सड़ेंगे आप। अगर जी। इस देश का टैक्स पेयर का पैसा खाया हुआ है, आपने दिल्ली का खजाना लूटा हुआ है, तो आप जेल जाएंगे। आप इस चीज को समझ लीजिए जी और ठीक है लॉजिकल जवाब दीजिए मेरी बात का। जी। अगर आपने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, करप्शन नहीं किया, आपने देश का पैसा नहीं लूटा, तो आपको ये सेलिब्रेशन करने की, सड़कों पर जाम लगाने की क्या आवश्यकता है? आप जाइए ना भैया कोर्ट के सामने। जी ठीक है अमित जी जवाब दीजिए सर। अब तिलक जी एक बात बताइए, ये पहली बार एजेंसी बुलाई है मनीष सिसोदिया जी को? मनीष सिसोदिया जी जब अपना बैंक लॉकर चेक करवा रहे थे, उस समय कोई हंगामा नहीं, उस समय कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई थी। सुनिए सुनिए सुनिए, 3 महीने से लगातार पूछताछ हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बेगुनाह आदमी को आप बार बार परेशान कर रहे हो, तो देश की जनता कहां माफ करेगी आपको? हाँ बिल्कुल सही कहा। आप माफ, देखिए, आप माफी लायक देखिए। है? नहीं नहीं, रुकिए, रुकिए ना आज भाई, पूरी देश रुकिए की ना। जनता, आज पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से ठीक है। रुकिए ना भाई, रुकिए, जी। टाइम पास मत कीजिए। मैंने कहा ना कि जी, ये सुनिए, बेगुनाह कौन है, सुन ये लीजिए कोर्ट सर। बताएगा आपको। तिलक जी आप सुन यहाँ लीजिए, टीवी मौका पे दिया बैठ तो के मैंने नहीं सर बता आपको। सकते कि आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं। तिलक जी सुन मैं लीजिए, बता सकता हूँ, मैं आऊंगा आपके वो पास। कोर्ट बताएगा आपको सर। जी ठीक है अमित जी बात पूरा करिए आप अपनी। आप देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आपको 3 महीने से कुछ नहीं मिला। जी भारतीय अरे जनता भैया पार्टी की मिला है, एजेंसी से, भारतीय अरे जनता मिला है, पार्टी तभी से सीबीआई ने आप समन पूछना किया चाहते है। हैं। आप यार नहीं मिला है, मिला है तो अंदर कीजिए।
सर मिला तो जेल में डाली है ना आप, आपको अधिकार है डालने का। अंदर जाने क्यों पीछे भाग रही है? आपको क्यों पीछे भाग रही है? होता है आपको नहीं कानून करना जरूर अंदर है। करेगा। आपको अगर उनको कुछ मिला तो वो जरूर अंदर करेगा। जी आप समझ गए? चुनाव प्रचार वो अंदर होंगे। इस वजह से आप बार बार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को परेशान कर दिया है। उसको कोई पार्टी नहीं दिख रही है। एक देख रहा है कि ये नया जन्म लिया है और बच्चा आज पूरे देश में खलबली मचा रखा है। पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ आने वाला है। 2-2, 3-3 राज्यों में अपनी बहुमत सिद्ध कर दिया। इससे आप लोगों की खलबली बची हुई है। जी आपने झूठ बोल बोल के कांग्रेस तो खत्म कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होती। ये खत्म होने के लिए नहीं आई है, ये पूरे देश पे राज करने आई है और पूरे देश में स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था 1 नंबर करने के लिए आई है। और देश की जनता इनको रिस्पॉन्स भी दे रही है, जैसे गुजरात में भी दे रही है, हिमाचल में दे रही है, राजस्थान में दे रही है, दिल्ली में अरे डर नहीं होता आप लोगों को तो दिल्ली में चुनाव करा के दिखाते। दिल्ली में भी दिक्कत थी क्या आप लोगों को? जी जवाब दीजिए सर। बात करते हो आप? जी भैया मैं बोलूँ अब बोलिए सर बोलिए। भाषण ये जी बोलिए। देखिए ये एक टीवी डिबेट शो है। यहाँ पर चुनावी भाषण देने से कुछ होना नहीं है और सपने देखना भी कोई गुनाह नहीं। आप सपने देखिए, पूरे देश में आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बराबर का नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कद का पहले एक नेता तैयार कीजिए और उनके जितना कर्मठ ईमानदार नेता पहले ढूंढिए अपनी पार्टी में, जो कि आपको मिलना नहीं है। क्योंकि आपकी पार्टी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये नंबर 1 और नंबर 2 के दोनों ही नेता कट्टर भ्रष्टाचार हैं, कट्टर भ्रष्टाचारी है। ये साबित हो चुका है क्योंकि ईमानदार आदमी कभी सड़क जाम नहीं करता है। आज तक एजेंसी ने क्लियर नहीं कर पाया। देखिए भैया मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया। अरे भैया सुन लीजिए सर। आज सीबीआई ने आपको इसीलिए समन किया है, वो बताएगा आपको कि क्या सबूत मिले हैं, क्या सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है। देखिए सीबीआई ने जो समन किया है ना, वो यही बताने के लिए किया है कि आपके खिलाफ क्या सबूत मिले क्या नहीं मिले। जी आपको बड़े सम्मान के साथ सीबीआई के पास जाना चाहिए और उसके सवालों को जवाब देने चाहिए। आप जब ईमानदारी से कोऑपरेट करते सीबीआई के साथ तो सीबीआई आपको कोर्ट ले जाएगी और कोर्ट आपको बताएगा कि सीबीआई ने गलत तरीके से इनको गिरफ्तार किया है, तो बाइज्जत बरी किया जाता है। सीबीआई को झाड़ लगाएगी कोर्ट और अगर सीबीआई प्रूफ देगी, सीबीआई बताएगी कि इन्होंने देश का पैसा खाया, दिल्ली का खजाना लूट लिया, टैक्स पेयर का पैसा लूट लिया, लोगों के शराब, दिल्ली के अंदर शराब की नदियां बहा दी और इन्होंने दिल्ली को शराब कैपिटल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर लिया। और उसके बाद जब इनको अंदर किया जाएगा तो पता चलेगा कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। तो भैया यहाँ टीवी पर बैठ के आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। जो ये देश की एजेंसियां हैं और बहुत स्वतंत्र रूप से जो एजेंसियां काम करती हैं वो बताएंगे कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ईमानदार है। आप यहाँ बैठ के डिसाइड मत कीजिए। आप ये कहां से छपवा के लाए हैं? आप ये जो सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं, एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार आदमी। सर आप भी तो उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं ना, आप भी तो उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं। आपके ऊपर केस क्यों नहीं चला? आपको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? मनीष सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? मनीष सिसोदिया के ऊपर क्यों केस हुआ है जी? आपके ऊपर क्यों नहीं हुआ? आप क्यों यहाँ टीवी पर आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं? जी तिलक जी एक सवाल है मेरा आपसे। तिलक जी मेरा आपसे एक सवाल है, सीधा सवाल है। तिलक जी सुन लीजिए, तिलक जी सुन लीजिए। चंद्रकांत पाटिल का आपने नाम सुना है सर, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं जी। 107 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जी 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 जय देखिए मैं बड़ी ईमानदारी से और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए तिलक जी बोलिए। देता हूँ जी जी बोलिए सर। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, सुनिए। देखिए मैं बड़ी विनम्रता से आपका सवालों का जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए चाहे मेरी पार्टी का हो, आपकी पार्टी का हो या कोई XYZ कोई भी हो, अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है तो वो मुकदमा किसने दर्ज किया है? किसकी सरकार है?
मुकदमा दर्ज किया है ना जी। जी अगर कुछ नहीं करना होगा तो मुकदमा ही नहीं दर्ज करेंगे, और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो जो एक क्रम से एक जो लाइनवार जो एक प्रक्रिया होती है कानून की, उस प्रक्रिया के तहत भैया उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जी, आपके 108 कहने से या मुकदमे मेरे हैं, सर। कहने से नहीं होगा, 108 उनका नंबर भी आएगा। जी। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचारी धक्का मुक्की मत करें, मेरी पार्टी का या किसी भी पार्टी का वो जेल जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी और एक कर्मठ ईमानदार व्यक्ति हैं। और आप इस चीज को समझ लीजिए कि मनीष सिसोदिया जी को जेल जाना ही पड़ेगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। या आप यहाँ टीवी पर बैठकर आप सर्टिफिकेट जो लेके आए हैं ना ईमानदारी का, वो मत बांटिए, ठीक है भैया। आप ये कौन सी यूनिवर्सिटी से छपवा के लाए हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं टीवी पर, यहाँ टीवी पर बैठ के टीवी डिबेट पर मैं सर्टिफिकेट देने नहीं आया तो मनीष अमित जी जवाब दीजिए सर। भ्रष्टाचारी है या ईमानदार है, ठीक है। लेकिन अगर सीबीआई ने समन किया है उनको, तो वो सीबीआई बताएगी और कोर्ट बताएगा कि आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं। ठीक है, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। ठीक है सर, लौटूंगा तिलक जी आपके पास। अमित जी बात पूरा करिए आप अपनी। जी, मैं कह रहा था कि एक ये कहावत थी कि मैं करूं तो रासलीला और तुम करो तो करेक्टर ढीला। जी 108 मुकदमे इनके अध्यक्ष पे चल रहा है, उनसे एक बार भी पूछताछ नहीं होती जी, एक बार भी पुलिस उठा के नहीं ले जाती, कभी एजेंसी नहीं जाती, और जिस चीज का घोटाला हुआ ही नहीं, जिस चीज का करप्शन हुआ ही नहीं, उसके लिए बार बार ईडी जा रही है। 3 महीने से ईडी और इनकी एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि घोटाला क्या हुआ और पैसा कहाँ गया। जी वो चीज का सर्टिफिकेट हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बांट रहे हैं और प्रवक्ता हमारे संबित पात्रा जी बांट रहे हैं, तो ये ईडी और सीबीआई से बढ़ के हो गए। और फिर क्या कहते हैं, एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी। आप तय कर लो कि एजेंसी काम करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और कार्यकर्ता काम करेगा। ठीक है, साबित कौन करेगा ये? जी ठीक है। तिलक जी फाइनल कमेंट सर आपका। मैं जवाब देता हूं। जी देखिए, मैं जी देखिए, हम बार बार कहते हैं, रोज कहते हैं, हमारा एक भी कार्यकर्ता है, हमारा एक भी नेता, हमारी पार्टी का छोटे से छोटा एक कार्यकर्ता भी अगर बेईमानी करता हुआ पकड़ा जाए तो आप लाइए, प्रूफ दीजिए, मैं पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं उसके ऊपर मैं केस करवाऊंगा। ठीक है। लेकिन आप यहाँ झूठ, फरेब, मक्कारी, फ्रॉड मत कीजिए भैया टीवी पर बैठ के, या नेशनल चैनल है आप यहाँ बैठ के जो आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे भैया वो जो एजेंसी है ना वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, यशस्वी देश के इस प्रधानमंत्री जी ने ये एजेंसियों को पूरी छूट दे रखी है कि मेरी पार्टी का हो, किसी गैर पार्टी का हो, आपको अगर उसके खिलाफ सबूत मिलता है तो आप उसको जेल भेजिए। संजय राउत, नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन की भांति अगर इन्होंने करप्शन किया है तो ये जेल जाएंगे। आपके टीवी पर बैठ के यहाँ पे बरगलाने से, लटकाने, अटकाने, भटकाने से सिसोदिया जी बचने वाले नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। जी ठीक है। तो अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तिलक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर लगातार बीजेपी कहती है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया बल्कि बीजेपी चुनावी कार्रवाई कर रही है। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।